हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिकर कार्ड के साथ। आज की पिकर कार्ड का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये एडवाइस आपके लिए आएगी, ठीक है ना। ये आपके पर्सन के लिए नहीं आएगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो पिका कार्ड है या रीडिंग है वो आपके लिए है, जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कि आपको क्या एडवाइस दे सकता है टैरो कि आप इस रिलेशनशिप में अगर रहना चाहते हैं और उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने 2 पाइल्स बनाए हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। और आज मेरा मन है ड्रॉजिंग करने का भी, तो विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम भी हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो ड्रॉजिंग भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम, ठीक है, इन बिटवीन द रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 1 या 2, आपकी आँख बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके आपको जो भी नंबर दिखाई दे आप उस नंबर की तरफ जा सकते हैं। तो नंबर 1 या नंबर 2, आपको 2 में से एक को चुनना है और उसके बाद इस रीडिंग को देखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको इस रीडिंग को इस तरह से देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आप किस तरह से इस रिलेशनशिप को और बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम इंटेंशन सेट करते हैं। मैं ये इंटेंशन से टैरो रीडिंग को करना चाहती हूँ कि जिसके पास भी ये रीडिंग जाए या जो भी ये रीडिंग को देखे वो उसके लिए हेल्पफुल हो, उनके हाईएस्ट गुड के लिए हो और उनको अच्छी तरीके से जिस भी इंटेंशन के साथ हम कर रहे हैं उस इंटेंशन को वो फील कर पाएँ और उनके रिश्ते में प्यार और विश्वास बना रहे, ठीक है। ओके, तो चलिए इस रीडिंग के साथ की, इस इंटेंशन के साथ की जो रीडिंग है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगी। अच्छी आए तो भी और बुरी आए तो भी हम ये मानेंगे कि ये हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, ये हमारे बहुत अच्छे के लिए है, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से, और जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। एक को आपको रिप्रेजेंट करेगा और एक आपके पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये जो कार्ड्स हैं वो ये बताएंगे इस टाइम कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस रिलेशनशिप के प्रति और आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या है। ओके, दिस इज़ योर पर्सपेक्टिव। अभी हम कार्ड्स नहीं खोलेंगे। दिस इज़ योर पर्सन पर्सपेक्टिव। और एक कॉमन कि इस रिलेशनशिप का एक कॉमन थीम क्या है वो भी हम निकालेंगे कि एट प्रेजेंट ये रिलेशनशिप किस स्टेज पे है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका रिलेशनशिप का प्रेजेंट थीम क्या है चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ड्रॉजिंग की किस तरह से हेल्प लेंगे, तो मैंने ये सोचा है कि मैं कार्ड्स निकालने से पहले मैं थोड़ा सा इससे विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम मैं थोड़ी सी एनर्जी चेक कर लूँ आपकी, ठीक है। तो देखते हैं, इसको मैंने पहले ही प्रोग्राम कर रखा है अपने पेंडुलम को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपकी एनर्जी में तो मुझे कोई ब्लॉकेज नहीं दिख रही। लेट्स स्टार्ट विथ दिस।
हम्म, पता नहीं आप में से किन्होंने आपने नोटिस करा हो, जो पाइल नंबर 1 इस वाले कार्ड पर मैंने करा था तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा था, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है पेंडुलम, तो यहाँ पे थोड़ी ब्लॉकेज है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। ओह गॉड, टू ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से ब्लॉकेज है। द डेविल। देखिए, इस तरह से रीडिंग मुड़ जाती है। मैंने जो रीडिंग की शुरुआत करी थी, आपने जैसे देखा था इंटेंशंस कि आपको क्या एडवाइस दी जाएगी, ठीक है, बट यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कुछ एडवाइस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी पेशेंस, काफ़ी एनर्जी, काफ़ी टाइम, और यहाँ तक भी मुझे कुछ दिख रहा है कि किसी न किसी ने पैसे भी लगाए हुए हैं, कि मतलब आपने उनको फाइनेंशियली कुछ हेल्प भी करी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से टर्निंग पॉइंट ले लेती है टैरो रीडिंग। मैं करना कुछ और चाहती हूँ और हो कुछ और जाता है। तो यहाँ पे एडवाइस आपके लिए क्या होगी बताइए। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल आया है, क्या एडवाइस दे सकती हूँ मैं आपको। आप समझदार हैं, मतलब मुझे नहीं लगता ये रिश्ता आपके लिए वर्थ है, ठीक है ना। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं स्पष्ट लेवल पर आपको बताऊँ, अब मैं कार्ड्स इस तरह से रख लेती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आप ये देखना चाहती हूँ कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों एक साथ आए, या ये रिश्ता बना, ठीक है ना, किस वजह से ये रिश्ता बना। अभी फ़िलहाल तो इस रिश्ते में मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। हो सकता है आपको अब्यूज़ का भी सामना करना पड़ता हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि पर्सन तो बिल्कुल कंफ्यूज है। दिस इज़, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि आपको इस तरह के पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए, क्योंकि आप मुझे इमेच्योर इंसान तो कहीं से फील नहीं हो रहे। यू आर अ वेरी मैच्योर पर्सन, वाई आप इस जंजाल में कैसे फंस गए। ओके, लेट्स सी द हेरोफेंट। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी कपल्स हैं जो शादीशुदा हैं, जो फंस गए हैं एक गलत मैरिज में, और उन्हें पता नहीं अब कैसे निकलना है। या फिर अगर शादीशुदा ना भी हो तो मतलब पहले आपको ऐसा लगा होगा कि रिलेशनशिप जैसे ये भगवान ने भेजा हुआ है मेरे लिए, या कुछ इस तरह का आपके मन में धारणा आई होगी। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। ओके, ये हेरोफेंट आपको दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। मतलब आपने इन्हें पहचानने में गलती करी, टू बी वेरी फ्रैंक। आपने इन्हें काफ़ी क्या कहेंगे उसे, रिलीजियस समझा, काफ़ी धार्मिक समझा, या तो इन्होंने आपको ऐसा दिखाया या आपने समझा, ठीक है। आप अपने हिसाब से, अपनी स्टोरी के हिसाब से आप इसे देख लीजिएगा। मतलब आपका जो पहला इंप्रेशन था वो ऐसा था कि ये पर्सन तो बहुत ही धार्मिक था और काफ़ी डरने वाला, मतलब बुरे कामों से डरने वाला, या फिर इस तरह का कुछ इम्प्रेशन था, बट असल में तो यही थे। मतलब व्हाट आर कॉन्ट्रास्टिंग, पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या है, देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। इससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट मुझे नहीं लगता हो सकता है टैरो रीडिंग में, कि एक तरफ हेरोफेंट आ रहा है आपके पास्ट में और प्रेजेंट में आपको डेविल आ रहा है।
ठीक है। हेरोफेंट मतलब बहुत ही प्योर एनर्जी, बहुत ही मतलब ऐसी एनर्जी जिनसे आप बात करें तो आपको लगता होगा कि आपको एक एनलाइटमेंट ऐसा फील होता होगा कि इस बंदे ने क्या बात कही है। मतलब यू विल फील कि एक होता है ना एक जेंटलमैन टाइप फील, और अब ये फील मतलब बिल्कुल ही 360 डिग्री का टर्न आ गया है आपकी फीलिंग्स में इस पर्सन के प्रति। मतलब बहुत कुछ आपसे छुपाया गया पहले। मतलब अब मैं आपको क्या एडवाइस दूँ इस तरह की रीडिंग में बस एक ही एडवाइस दे सकती हूँ कि जितना जल्दी हो सके जस्ट रन, जस्ट क्विट दिस रिलेशनशिप। और क्या मैं आपको एडवाइस दूँ इस रिलेशनशिप में, बताइए। ये फ्यूचर्स के लिए दो कार्ड निकाले हैं मैंने, द मैजिशियन एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। इसमें भी आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी पावर को बैक लीजिए और यहाँ से भाग जाइए। जस्ट रन फ्रॉम दिस पर्सन एंड दिस सिचुएशन। रन करने का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली इनसे भग जाइए, मतलब ये है कि थोड़ा सा आप अपने आप को इनसे दूर करने की शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, और वो मुझे आप करते हुए भी दिख रहे हैं आप, ठीक है, और आप मुझे ये करते हुए भी दिख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मैं इस पर्सन से कभी आज़ाद नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर वो विल पावर, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो आप ये कर पाएंगे। ठीक है, आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर सकते हैं। यू हैव दैट इट दिस क्वालिटी, दैट क्वालिटी इन यू। ठीक है, और मुझे वो ही करते हुए आप दिख रहे हैं जो मैं आपको पहले एडवाइस दे रही थी। एक मैं ओरेकल कार्ड से निकालना चाहूँगी आपके लिए। मतलब मैंने ये टैरो रीडिंग इस वजह से शुरू इस पर्पज़ से कि कोई रिलेशनशिप में अगर फंसा हुआ है तो उसको क्या एडवाइस दे सकते हैं। तो यहाँ तो यही एडवाइस है कि आप इस रिलेशनशिप को जितना कम हो सके उतना मेंटेन कीजिए और जितना जल्दी ख़त्म हो सके ख़त्म कीजिए। ठीक है, यहाँ तो ये एडवाइस निकल के आई है। क्या करें, बस व्हाट इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट। क्या कर सकते हैं। लव इज़ नेवर इन वेन किया आया है आपके लिए लव ओरेकल। When you finally see what this whole time space thing is all about, you are going to laugh, you are going to cry, and you are going to be so happy you loved as much as you did. देखिए, जब ये वाला कार्ड आता है ना तो मैंने देखा है लव इज़ नेवर इन वेन। मतलब आपको ये लगता है कि आपने जितनी भी टाइम एनर्जी इस पर्सन के साथ स्पेंड करी है या फिर जितना भी आपने इस पर्सन को दिया है वो बिल्कुल वेस्ट गया। ठीक है ना। बट आपको मैं एक बात बता दूं कि यूनिवर्स का जो रूल है, यहाँ पे हम गलती करते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं ना हम उसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्स, क्योंकि गिव एंड टेक का है। ठीक है ना, उसमें कुछ बात नहीं है कि यूनिवर्स किसी के साथ अनफेयर करता है। जितना आप प्यार बाहर देंगे आपको उतना प्यार मिलेगा। बट यहाँ पर एक छोटा सा जो पॉइंट है जो ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं और जो ज़्यादातर लोग को नहीं पता है और ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि यूनिवर्स ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि जितना जिस पर्सन को आप प्यार देंगे आपको उसी से मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मतलब आपने उसको जितना प्यार किया, आपके घर वाले आपके प्रति सिंपैथिक हो गए हों पहले, मतलब पहले वो आपका ध्यान नहीं देते होंगे, अब ज़्यादा ध्यान देने लग गए होंगे, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में आया होगा या आई होगी, या कुछ
आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों में बदलाव आया होगा। अब आपके प्रति उनको काइंडनेस, आपके प्रति वो लव आपको एक स्पेशल फील करवाते होंगे। मतलब हम यहाँ पे जो पॉइंट है जानने का वो ये है कि आपने इस पर्सन को प्यार दिया तो ज़रूरी नहीं है आपको इसी पर्सन से आपको उस प्यार को आपको रिटर्न बैक करेगा यूनिवर्स। यूनिवर्स के कई तरीके होते हैं उस चीज़ को वापस करने के। तो यहाँ पे हम लोग अटक जाते हैं, तो मुझे लगता है आप भी यहीं अटके हुए हैं। तो इस बात को आप समझिए कि यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता, यूनिवर्सल एनर्जी ऐसे काम नहीं करती। आपके हिसाब से यूनिवर्सल एनर्जी काम नहीं करती। गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। एनर्जी में जितना आप देते हैं उतनी आपको वापस मिलती है, बट आपको कहाँ से वापस मिलती है ये यूनिवर्स डिसाइड करता है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो ये तो है पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आप आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था तो ये है आपके लिए रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने जैसे कि पाइल नंबर 1 में बोला था कि मैंने इंटेंशन रखा है कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगी। तो चाहे पॉजिटिव रीडिंग आए या नेगेटिव रीडिंग आए, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिएगा क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए ही है। ठीक है ना। जो पाइल नंबर 1 थी वो ऑब्वियसली एक नेगेटिव रीडिंग थी, जिससे मुझे नेगेटिव रीडिंग जब मैं आपको डिलीवर करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको कई बार बताया है, बट जब नेगेटिव कार्ड्स आते हैं तो आते हैं, आई कांट हेल्प इट। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं कि किस तरह की रीडिंग आती है। वैसे मुझे अच्छा लगता है कि मैं पॉजिटिव वाइब्स की रीडिंग ही आपको डिलीवर कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, बट इट्स नॉट इन माई हैंड। ठीक है, तो जिस तरह की भी रीडिंग हो प्लीज़ एक्सेप्ट इट विद द होल हार्ट, ओपन हार्ट। ठीक है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही है। तो ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग हम शुरू करते हैं। उससे पहले आज हम ड्रॉजिंग भी यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम। और कार्ड्स खोलने से पहले मैंने वहाँ पे भी चेक करा था कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, आपके पार्टनर की एनर्जी में ब्लॉकेज है या आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज है। तो वहाँ पे भी एक्यूरेट ड्रॉजिंग हुई थी। तो आई एम थैंक्स, आई हैव टू थैंक्स माय पेंडुलम फॉर दैट। आप देखते हैं इस वाली रीडिंग में क्या निकलता है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले वहाँ पे भी मैंने मतलब 2 कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहले वो जो पहला कार्ड होगा वो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा कार्ड होगा वो आपके पर्सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो थर्ड कार्ड होगा वो आपके ओवरऑल रिलेशनशिप की जो इस टाइम स्टेट है, या फिर इस तरह इस टाइम क्या किस एनर्जी लेवल पर है आपका रिलेशनशिप, उसके बारे में कुछ बताएगा। ठीक है, तो 3 कार्ड्स पहले हम निकालेंगे, उसके बाद आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, ये आपके पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि उनकी एनर्जी क्या है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। जिस मोमेंट पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस वीडियो को आप देखेंगे उस टाइम की एनर्जी, क्योंकि टाइमलेस वीडियोस होते हैं। ठीक है ना, ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप की। ठीक है, तो पहले ड्राउजिंग से लेट्स चेक कि किस कहाँ पे एनर्जी में ब्लॉकेज है, उसके बाद वी विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आपका हमारा पेंडुलम। ठीक है, हो सकता है कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज कह रही हूँ तो आपको क्लॉकवाइज दिखे, तो थोड़ा सा मिरर रिफ्लेक्शन का फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, बट ये एंटी क्लॉकवाइज है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ब्लॉकेज मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रही है। ओके, लेट्स सी।
यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है आपके पर्सन के प्रति के पर पास, ठीक है। उनकी एनर्जी फिर भी सही है आपसे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जैसे वो बहुत झटपट चाहते हैं वो हर चीज़, ठीक है ना। बहुत ही मतलब अभी हो जाए सब कुछ, मतलब एक जल्दी 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 वाली एनर्जी है, ठीक है। ये ज़रूर फील हुआ मुझे इसमें, ठीक है। देख लेते हैं अब आपके कार्ड्स। ओह गॉड, ये उल्टा हुआ है। जो फर्स्ट फाइल में थी उसमें पर्सन की एनर्जी में ये आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स, और अभी आपकी एनर्जी में आया है। तो दिस इज़ द ब्लॉकेज, ओके। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? उफ। ओके, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आपकी अब। 9 ऑफ कप्स। आप किस बात की कंफ्यूजन में हैं? यस, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस आ सकती है, क्योंकि पिछली जो रीडिंग थी उसमें उल्टा कार्ड्स आए थे, मतलब ये वाला जो था वो यहाँ आया था, ठीक है। तो इस वजह से आपके लिए तो कोई एडवाइस थी नहीं, क्योंकि आप जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहा था वो बहुत अच्छा काम कर रहा था इस रिलेशनशिप के प्रति। बट यहाँ पे ऑब्वियसली आपके लिए एडवाइस है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल, आपको ऐसा लगता है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप इस रिश्ते में जब तक आगे नहीं बढ़ना चाहते, जब तक आप और आपका फाइनेंशियल ड्रीम भी कुछ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा वैसा नहीं है जो शायद 5 या 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आपने ड्रीम भी अपने लिए बहुत बड़ा सोचा हुआ है, ठीक है। और आप उस ड्रीम को कंप्लीट करके उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को या फ्रीडम को ही पाकर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अभी आपके पास जब 2 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, तो इसका मतलब होता है नो टाइम फॉर लव, ठीक है ना। तो आप इस तरह की एनर्जी में है कि आपके पास कोई टाइम नहीं है प्यार के लिए, ठीक है। और आपका पर्सन काफ़ी हंसमुख और चाइल्डिश लाइक पर्सन है। एंड उन्हें भी वैसे कोई जल्दी नहीं है, बट अगर जल्दी हो जाए तो उन्हें उससे कोई परेशानी भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पेंडुलम में भी कहा था कि इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी फील हुई थी इस कार्ड से ट्राउजिंग के दौरान, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ऑब्वियसली इट्स गुड एनर्जी। हल्की सी ब्लॉकेज है आपके लिए आपकी तरफ से। देखते हैं आगे क्या है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ इस कार्ड का। हम्म जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको खुल के बता देती हूँ कि कहीं न कहीं आपका पर्सन जो है ना, वो काफ़ी इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी क्लियर है। थोड़ा-सा वो थोड़ा-सा इंटीमेसी भी चाहते हैं, पर आपको थोड़ा-सा इंटीमेट होने में डर लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। और आप उस इंटीमेसी से घबराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दिक्कत मुझे लग रहा है कि उस इंटीमेसी में आप जाने से घबराते हैं। आई डोंट नो व्हाई। आपको थोड़ा-सा हीलिंग की ज़रूरत है, आई थिंक। आपको इन सब चीज़ों से डर लगता है। मतलब जब भी आपके पास कोई आना चाहता है तो आपको लगता है आप उसे पीछे धकेल दें, ठीक है ना। ये आपकी कुछ ब्लॉकेज है। अब देख लेते हैं पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वज़ह से रिलेशनशिप बना है, ओके। 7 ऑफ कप्स, ओके।
मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने जब ये रिलेशनशिप बनाया होगा तो आपने ऐसा कुछ सोचा होगा कि इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना है, या आपको इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेके जाना है नहीं जाना, या फिर शुरू तो कर दिया, इसका एंड क्या करना है। ठीक है, मतलब आपने कुछ सोच समझ के विचार करके रिलेशनशिप नहीं बनाया है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको अभी हिचक है, क्योंकि आपने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये रिलेशनशिप इतनी जल्दी इतना डेवलप हो जाएगा, आपका पर्सन इतना सीरियस हो जाएगा आपके प्रति, या फिर वो इतनी जल्दी सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये आपने कभी सोचा नहीं था, और क्योंकि ये ऐसा हो गया है, आपने ऐसा सोचा नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं कि एकदम से चटमंगनी पट गया जैसा कैसा हो गया ये क्या हो गया। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा स्लो पेस पे चलना चाहते थे इस रिलेशनशिप में, बट आपका पर्सन आपसे उल्टा निकला। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत है आई, मतलब कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है, आई डोंट नो व्हाई। देख लेते हैं आपके फ्यूचर्स में क्या कार्ड निकलते हैं आपके फ्यूचर से रिलेटेड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नॉट द डेविल, ओके। हम्म। देखिए, यहाँ पे आपको अपना काम, अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप इस रिलेशनशिप को कायम रखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे चले, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, डेविल भी है, ठीक है ना, आपका कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिला लोगों का, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा प्यार पे विश्वास नहीं है कि ऐसा कोई बंदा आ सकता है जिसके ऊपर मैं पूरी तरह से लड़ाई करूं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ सेल्फ मेड मैन, या तो आपको लोगों ने धोखा दिया, या आपको किसी ने सपोर्ट नहीं करा। और जब भी कोई बहुत अच्छा आदमी या इंसान आप देखते हो कि वो सपोर्ट करता है या प्यार करता है, तो आपको थोड़ा सा शक हो जाता है कि ये पर्सन सच में ऐसा है, या फिर जस्ट ही इज़ बिहेविंग या एक्टिंग लाइक दैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हर कोई इंसान एक जैसा होता है, हर कोई दूसरे इंसान को यूज़ करता है। जो रिलेशनशिप होते हैं वो तो यूज़ के बेसिस पे बनते हैं कि आप मुझे, मेरे लिए क्या फ़ायदा देंगे और मैं आपके लिए क्या कितना फ़ायदेमंद रहूँगा। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी, और जब वो फ़ायदा ख़त्म हो जाता है तो वो रिश्ता भी टाटा बाय बाय हो जाता है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है, पता नहीं हो सकता है आपकी या मदर के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर के साथ कुछ इस तरह की आपकी बॉन्डिंग रही है। ठीक है ना, या फिर आपने अपनी फैमिली में ऐसा कुछ देखा है। ठीक है ना, आपकी फैमिली में ऐसे कुछ मैरिज ब्रोक हुई हैं, या फिर रिश्ते इस तरह से ब्रोक हुई हैं जिसकी वजह से आपकी ये धारणा बन गई है। ठीक है ना, तो जब भी कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है जो आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, आपको प्यार देने के लिए तैयार है, आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है, तो आप डर जाते हो कि सच में रियल है या दिस इज़ अनरियल, क्योंकि आपने ऐसा कभी देखा नहीं है। ठीक है ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैंने वो इंटीमेसी वाली ही प्रॉब्लम बताई थी आपको। यहाँ पे सबकॉन्शियस हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। जो हमारी एनएलपी टेक्निक्स होती हैं उसके अंदर भी हम सबकॉन्शियस हीलिंग कर पाते हैं, और ऑब्वियसली हिप्नोथेरेपिस्ट में तो होती ही है सबकॉन्शियस हीलिंग। तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, मैं इतना नहीं बता सकती आपको कि मेनली क्या आपको करना चाहिए, बट यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है ना, आपने कभी पास्ट में ऐसे देखा है, मुझे नहीं लगता आपके साथ हुआ है, पर आपके जो आसपास का जो माहौल है, आपकी फैमिली है, या आपकी मदर है, फादर है, मतलब उनके साथ इस तरह का एटमॉस्फेयर रहा है आपका, तो उस वजह से आपका बिलीफ ही नहीं है प्यार पे। ठीक है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, तो एक दिक्कत यहाँ है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए, और हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा काम कीजिए। ठीक है ना, अभी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि हार्ट चक्रा पर थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि हार्ट चक्रा ही हमारे, अगर हमारा हार्ट चक्रा ही क्लोज हो जाता है तो हमारे पास कोई, हम किसी के ऊपर ना तो प्यार दे पाते हैं ना प्यार ले पाते हैं। ठीक है ना, तो हार्ट चक्रा का दोनों ही काम है, प्यार देना भी और प्यार लेना भी। ठीक है, अगर हमारा हार्ट चक्रा में कोई ब्लॉकेज है तो हम दोनों ही चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा में बहुत ब्लॉकेज है, तो आपको उसके ऊपर मैं ये कह सकती हूँ कि आप उसको हील करना शुरू कीजिए। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्रा के ऊपर जो
उसका जो बीज मंत्र होता है उसको बोलिए, ठीक है, यम। ओके, तो उसको लेकर मंत्रा की मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। जनरल रीडिंग में हम इतना ही बता सकते हैं ऑब्वियसली आपको, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, यही मेरी तरफ से आपको एडवाइस रहेगी, ठीक है। तो ये तो थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपके साथ रेजोनेट करी होगी, और आगे के लिए इसी तरह से मुझे प्यार और मतलब आपका टाइम देते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो मैं ज़्यादातर हर दिन ही कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।